प्यारे बच्चों, आज हम लोग संवेग के बारे में अध्ययन करेंगे। संवेग क्या होता है और संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध होता है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों, संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो संवेग यानी मोमेंटम। अब प्यारे बच्चों, पहले हम लोग कुछ चर्चा करें और उस चर्चा के द्वारा फिर हम लोग संवेग की परिभाषा को निकालेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे मानो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो पिंड हैं और दोनों वस्तुएं एक समान वेग से चल रही हैं, तो अगर हम उन्हें रोकें तो उन्हें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसे रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा, और जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बच्चों, यदि दो पिंड ऐसे हैं जिनके द्रव्यमान समान हैं किंतु उनके वेग भिन्न भिन्न हैं, तो बच्चों जो पिंड कम वेग से चल रहा होगा उसे रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा, और जो पिंड अधिक वेग से चल रहा होगा उसे रोकने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन हेतु जो आरोपित आवश्यक बल है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात वस्तु के द्रव्यमान पर, और दूसरी बात वस्तु के वेग पर। तो अब क्लियर हो गया कि जो आरोपित बल है उसका मान दो बातों पर निर्भर करने लगा। किस किस पर? द्रव्यमान पर और वेग पर। तो अब बच्चों, अब स्पष्ट हो गया कि अब संवेग की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो परिभाषा आ गई बच्चों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के किसको? गुणन फल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब बच्चों, अगर ये परिभाषा आ गई तब संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर m इंटू V। अब यहां पर बच्चों P जो संवेग होता है यह एक सदिश राशि है। कैसा है बच्चों? सदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। और वेग भी क्या है? यह भी एक सदिश राशि। तो यहां पर बच्चों यम क्या है? यम बराबर वस्तु का द्रव्यमान और v क्या है? वस्तु का वेग। तो अब बच्चों स्पष्ट हो गया कि संवेग किसे कहते हैं?
तो संवेग किसे कहेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे हम लोग P से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर m इंटू वी। अब संवेग बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणित वेग। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, m इंटू वी। अब बच्चों, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब वेक्टर। और इसकी जो दिशा होती है संवेग की, वह वही होती है जो वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा किधर को होगी? जिधर को वस्तु के वेग की दिशा होती है। तो संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। किसकी होती है बच्चों? वेग की। तो जो दिशा वेग की होगी, वही दिशा संवेग की भी होती है। तो आप समझ गए संवेग क्या है? संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग की दिशा किधर को होगी? उधर को होगी जिधर वेग की दिशा होती है। बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे संवेग की मात्रक की। अब बच्चों, संवेग का मात्रक क्या होगा? अब जैसा कि आप जानते हैं कि संवेग बराबर किसके हो गया? द्रव्यमान गुणित वेग की। अब देखिए संवेग का मात्रक कैसे निकालेंगे। संवेग का मात्रक, तो P का मात्रक क्या होगा? बराबर m का मात्रक गुणित वेग v का मात्रक। अब बच्चों, यहां पर अब हम लोग CGS पद्धति में अगर लें, किस पद्धति में? CGS पद्धति में, तो P का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक यानी ग्राम, और वेग का मात्रक यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अब यहां क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना है। अब बच्चों, ये जो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड आया, इसे हम लोग डाइन सेकंड भी कहते हैं। तो अब यहां पर बच्चों जो P का मात्रक आया CGS पद्धति में, वह क्या आया? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड या डाइन सेकंड। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये क्या हो गया? किग्रा मीटर प्रति सेकंड, या इसको बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन सेकंड। तो आपने देख लिया कि यहां पर बच्चों जो संवेग का मात्रक है वह द्रव्यमान के मात्रक और वेग के मात्रक पर निर्भर करेगा।
तो अगर हम सीजीएस पद्धति में लेते हैं भाई सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तो यहां पर बच्चों द्रव्यमान के मात्रक को हमने ग्राम में ले लिया और v के मात्रक को हमने सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ले लिया। तो इसका मात्रक क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों जब इसको हम लोग दूसरे रूप में बदला तो इसका मात्रक है डाइन सेकंड। तो P का मात्रक, संवेग का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड या डाइन सेकंड होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने एमकेएस पद्धति में निकाला। एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो यहां द्रव्यमान के मात्रक को हमने किस में ले लिया? किलोग्राम में। और वेग के मात्रक को हमने ले लिया मीटर प्रति सेकंड में। तो अब यहां पर इसका मात्रक हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हम लोग न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। तो अब संवेग के मात्रक आप जान गए। तो प्यारे बच्चों संवेग के जो मात्रक हैं वो इस प्रकार से आपने जाना। तो अब आइए बच्चों हम लोग बात करें संवेग परिवर्तन और बल में संबंध के बारे में। संवेग परिवर्तन और बल के संबंध में बात। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। अब बच्चों ये जो संबंध है ये बच्चों एक तरह से न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उसी का सत्यापन है। तो कैसे हम लोग न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का सत्यापन करेंगे? आइए ध्यान से देखें। प्यारे बच्चों माना यम द्रव्यमान का पिंड, यम द्रव्यमान का एक पिंड है या गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों? u है, तथा वेग यानी वेक्टर, तथा बाह्य बल की, यानी उस पर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं। तो बाह्य बल की, और वो बाह्य बल क्या है? F। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें बाह्य बल F के कारण जब उसमें हम लोग बाह्य बल F लगाएंगे तो उसके कारण क्या होता है? डेल्टा T समयांतराल में वेग v हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? वेग v हो जाता है। तो क्या होगा? आइए अब हम लोग इसकी चर्चा करें। जैसे बच्चों कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है? यम है। इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। और इस पे हम लोग बल लगाते हैं यानी एक्सीलरेशन, बल यानी त्वरण। तो अब इसका वेग क्या हो गया? यम द्रव्यमान ही रहेगा और वेग क्या हो गया? v हो गया। और यहां से यहां तक जो समयांतराल है वो क्या है? डेल्टा t। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखें कि यहां अगर हम लोग कहें कि t1 समय पर, किस समय पर? t1 समय पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है और इस पे हम लोग बाह्य बल लगाएं, तो बाह्य बल का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण लगाएं, और कुछ समय के पश्चात डेल्टा t समय अंतराल के बाद यानी कि t2 समय पर उसका वेग कितना हो गया? v हो गया।
तो अब बच्चों पिंड वही है, द्रव्यमान तो वही रहेगा। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है, v है, यानी कि डेल्टा टी समयांतराल के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो आइए हम लोग अब देखें कि बच्चों ये जो वस्तु है, अतः वस्तु का प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग P1 ये बराबर किसके होगा, ये बराबर द्रव्यमान इंटू प्रारंभिक वेग के होगा। होगा कि नहीं भाई, संवेग की परिभाषा यही है कि द्रव्यमान गुणित वेग। तो प्रारंभ में जो संवेग होगा वह उसके द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग के गुणनफल के बराबर होगा, तथा डेल्टा टी समयांतराल के बाद, समयांतराल के पश्चात या बाद जो संवेग होगा P2 वो किसके बराबर होगा बच्चों, m इंटू वी के, m इंटू वी के। यानी डेल्टा टी समय जब बीत गया तो उसका वेग कितना हो गया v, द्रव्यमान वही m है, तो संवेग कितना हो गया P2 बराबर m इंटू वी। अब बच्चों संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन, अब ये जो संवेग में परिवर्तन डेल्टा P है बच्चों वह किसके बराबर होगा बताइए, यानी प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग या डेल्टा टी समय के पश्चात संवेग। तो यम नहीं, अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, क्योंकि परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं ना, तो अब यहां हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग कितना है, mv है, और प्रारंभिक संवेग क्या है, mu है। तो अब बच्चों यहां पर अंतिम संवेग कितना था, mv, और प्रारंभिक संवेग क्या था, mu। तो अब बच्चों संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, जरा ध्यान से देखना, संवेग परिवर्तन की दर, अब ये दर बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि बच्चों जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसमें लगा समय क्या है, डेल्टा टी। भाई डेल्टा टी समय में ही तो संवेग में परिवर्तन हुआ, तो दर जहां शब्द आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, बटा समय। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, संवेग परिवर्तन बटा समय। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 बटे डेल्टा टी, P2 माइनस P1 बटे डेल्टा टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यम वी माइनस यम यू बटे डेल्टा टी, किसके बराबर हो गया, यम वी माइनस यम यू बटे डेल्टा टी। अब बच्चों अगर इसको हम लोग देखें तो यहां पर जो संवेग परिवर्तन की दर है यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, यम वी माइनस यू बटे डेल्टा टी। देख लिया आपने, या अब ये बराबर किसके होगा, यम इंटू डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अब ये डेल्टा वी है बच्चों और ये क्या है, डेल्टा टी है। तो अब आपको पता है कि ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है इसे हम लोग त्वरण कहते हैं, ए कहते हैं। तो यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, ए। तो चूंकि ऐसा होने के कारण यहां पर हमने जो वैल्यू रख दी वो क्या हो गया, ए।
अब ये जो संवेग परिवर्तन की दर है बच्चों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर किसके हो गया, एम ई, द्रव्यमान गुणित त्वरण की। अब बच्चों आप जानते हो कि F बराबर एम आई, F बराबर एम आई, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो क्या हो जाएगा, आप डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू एफ, इक्वल टू क्या हो गया, एफ। अब बच्चों इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो बच्चों ये संवेग परिवर्तन की दर है, यह आरोपित बल के बराबर होता है। किसके बराबर, आरोपित बल के बराबर होता है। तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है तथा सदैव बल की दिशा में ही होती है। यानी जो संवेग परिवर्तन की होगी वह किस दिशा में होगी, सदैव बच्चों बल की दिशा में ही होती है। और बच्चों ये जो बल है ये द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर है। तो ये जो संवेग परिवर्तन की दर है ये भी तो द्रव्यमान गुणित किसके बराबर है, त्वरण के गुणनफल के बराबर ही होती है। और यही क्या है, यही न्यूटन के गति विषयक प्रथम कि द्वितीय, कौन सा नियम, द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में पढ़ा था कि F बराबर एम आई, और यहां पर हमने ये पढ़ लिया कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर F। तो अगर F बराबर एम आई तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ये भी एम आई के गुणनफल के बराबर है। बात समझ गए। एक चीज ध्यान रखना है बच्चों कि जो संवेग परिवर्तन की दर होगी उसकी दिशा भी वही होगी जो बल की दिशा होगी, यानी उस पर आरोपित बल की दिशा। बात समझ गए। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संवेग है क्या, संवेग बच्चों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि। संवेग की दिशा क्या होती है, वेग की दिशा के समान होती है। जो वेग की दिशा होती है वही तो संवेग की भी दिशा होती है। संवेग के मात्रक के बारे में आपने देखा। संवेग का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या डाइन सेकेंड होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। यहां पर बच्चों हम लोगों ने संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध क्या है, तो संवेग परिवर्तन बल के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हमने कैसे सीखा कि भाई माना m द्रव्यमान का पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा बाह्य बल F के कारण डेल्टा t समय अंतराल में वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो अगर m द्रव्यमान का ये पिंड है, इस पर बल F लग रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब बल का मतलब एक्सीलरेशन, और t1 समय पर प्रारंभिक वेग u1, लेकिन अगर कुछ समय के पश्चात यानी डेल्टा t समय अंतराल के पश्चात जब ये t2 समय पर होता है तो इसका वेग v हो जाता है और द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो अब वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है p1 वो किसके बराबर, m इंटू u के, और डेल्टा t समय अंतराल के पश्चात उसका जो संवेग है p2 बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो गया बच्चों, डेल्टा p बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग कितना है, mv माइनस mu। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो p2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा t बराबर mv माइनस mu बटे डेल्टा t। अब प्यारे बच्चों ये जो संवेग परिवर्तन की दर है बराबर m इंटू m को हमने बाहर निकाल लिया यहां से, तो क्या हो गया v माइनस u बटे डेल्टा t, और v माइनस u यानी डेल्टा v, तो m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब ये जो बच्चों डेल्टा v बटे डेल्टा t है
ये इसको त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। तो अब यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर हमने एक्सेलरेशन त्वरण रख दिया। तो अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यानी वेग संवेग परिवर्तन की दर बराबर यम इंटू ए। अब यम इंटू ए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह बराबर यम है, यह बराबर यम है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार। तो अगर ये देखो यम ए बराबर इतना और यम ए बराबर एफ, यानी इसके राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, यानी संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गया, बल के बराबर हो गया, आरोपित बल के बराबर हो गया। एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, चूंकि जैसे मान लो यहाँ डेल्टा भी है, ये भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, तो जो सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं। ध्यान रखना है, समझ गए। तो ये बच्चों जहां पर भी हम लोग सदिश राशियां होती हैं उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं, जो किसको निरूपित करता है, वेक्टर को प्रदर्शित करता है। बात समझ गए। तो यहां पर बच्चों इससे क्या स्पष्ट हो गया कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। और बच्चों ये जो संवेग परिवर्तन की दर है ये आरोपित बल की दिशा में ही होती है, और ये बच्चों द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर भी होती है। और यही क्या है, यही तो न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम का ये एक अन्य रूप है, क्या, संवेग परिवर्तन की दर बराबर एफ उस पर आरोपित बल। तो ये न्यूटन के गतिविधि द्वितीय नियम का एक दूसरा रूप है। बात समझ गए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद प्यारे।